दारा साउथ एशिया से बाहर निकल जाओ, साउथ एशिया कुछ भी नहीं रहा अब। अफगानिस्तान फारिग है, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, ये सारे मुल्क जो हैं इंडियन इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। स्पेंडिंग के अंदर 13% बजट में अपने इजाफा किया है। लेकिन इस बात से अगर किसी को तकलीफ है तो वो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खान साहिबा ने यूएन डिसआर्मामेंट के एक पैनल से जिनेवा में खिताब किया। वहां उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़े मुल्क में बहुत बड़ी तादाद के अंदर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल हथियारों को जो है इकट्ठा किया जा रहा है। दुनिया भर के मुल्क उन्हें ये हथियार सप्लाई कर रहे हैं। बड़े सीरियस, आप नेपाल जाके तो देखें वहां पे क्या है, श्रीलंका पे देखें, इंडिया श्रीलंका के लिए क्या कर रहा है और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। ये डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रूपी फ्री फॉल की जो बात की जा रही थी, हम उस पॉइंट पर अब पहुंच चुके हैं। आप पहले अपने आप को देखें, आपकी असलाह की दौड़ ने आपको जो है वो ऑलरेडी दीवार से लगा दिया है। आप एक बंद जो है गार में, एक दलदल में फंस चुके हैं और वहां से निकलने के लिए आपने 6 महीने से IMF के आगे हाथ जोड़े हुए हैं। तो आप लोगों को मशवरे दे रहे हैं कि आपने ज्यादा असला खरीद लिया और कम खरीद लिया। मैं सोचता हूँ यहाँ आते हुए रोज कि आकर कोई मंतकी पते की बात करूंगा, मुल्क के माशी मसाइल का कोई हल तलाशूंगा, लेकिन जब भी पहुंचता हूं तो बिजली की तरह गिरती है कोई ऐसी खबर जो कि पाकिस्तान की मईशत को कहीं से कहीं ले जा सके। तो फिर मैं चुप हो जाता हूं। मैं कहता हूं यार छोड़ो। इंडो पैसिफिक पे जाएं, वहां पे दुनिया की तरक्की हो रही है। इंडियन ओशन में जाएं, पैसिफिक ओशन में जाएं, वहां पे काम हो रहा है। ये क्योंकि हम इस्लाम का इस्तेमाल करते रहे हैं, तो इस्लाम सारा मिडिल ईस्ट में या नॉर्थ अफ्रीका में था, तो हम वहां पे टेक्निकली इंगेज। ये ब्लड वाली, हाँ वो पहले ये ठीक है 750 की मैं लेके आऊँ। ठीक है, मैं क्या मकसद था, मैं क्या फायदा हुआ कभी जब। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, पाकिस्तान का रस्सी चल गया लेकिन बल नहीं गया। एक तो देश डिफॉल्ट होने के बहुत करीब है, ऊपर से इंडिया को धमकी लगा रहा है दोस्तों अभी भी पाकिस्तान। दोस्तों, हिना रब्बानी खान यूएन के एक मीटिंग में बोलने लगा कि इंडिया इतना डिफेंस में पैसा लगा रहा है कि साउथ एशिया की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा और पूरा दुनिया हिंदुस्तान का मदद कर रहा है इस वक्त, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी में पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि क्या ये सही है कि नहीं है ये बोलना, क्योंकि इंडिया के पास पैसा है तो लगा रहा है। और शर्म भी नहीं आता है कि जो देश खुद इतना पैसा लगाता है डिफेंस में, आतंकवाद में, वो देश दूसरे देश को भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। पाकिस्तान ने पिछले 70-75 साल में दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि जो साउथ एशिया है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो एक वॉर जो है वो शुरू हो सकती है। ये पाक और कश्मीर को अनफिनिश्ड बिजनेस कहा गया और बहुत हद तक दुनिया इस सार में इन चीज़ों में रही। लेकिन 75 साल बाद और अभी भी हमारी जो सरकार और हमारी जो लीडरशिप है वो इस सिंड्रोम या इस फिनोमिनन या इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। उनको शायद पता है ग्लोबल रियलिटीज कैसे चेंज हो रही हैं। वो अपनी उसी एक डगर में, जैसे कहते हैं ना, किसी खूज डिगे रहते हो एंड देन फिर वहां से बाहर नहीं देखना चाहते कि बाहर की होंडा है और बाहर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हिना रब्बानी खान जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स हैं, जिनको बड़ी ग्रिप और कहा जाता है कि वो बड़ी टफ नेगोशिएटर हैं। अब हिना रब्बानी खान ने एक क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा जी, एक लफ्ज होता है वेल्ड क्रिटिसिज्म, बड़ा जैसे कहते हैं ना ढका छुपा सा क्रिटिसिज्म करना, कि ये जी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। बहुत सारे अगर आप पाकिस्तानी जनरल से बात करें तो मुझे याद आई थी कि जनरल राशिद होते थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, आज से 2014-15 की बात। उन्होंने एक दफ़ा कराची आइडियाज़ में कहा था द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन साउथ एशिया। अब फिर कह रहा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। अब ये जो चीज़ है वो एक यूएन का एक हाई लेवल का एक पैनल डिस्कशन हो रही थी, वहाँ पर वो बात कर रही थी कि जो दुनिया का जो बड़ा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो न्यूक्लियर एक्सेप्शनलिज्म की बात कर रहे हैं, वायलेशन हो रही है नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स की। और बेसिकली वो एक यूएन के, जैसे मैंने बताया, एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रही थी और वो कह रही है जनाब इंडिया को जनाब जनरल सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं, हो रहा है। ठीक है जी। अभी वो कह रहे थे जी कि पिछले महीने इंडिया ने को 5.94 ट्रिलियन रुपीज़ जो कि $72 अरब का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का, जो कि जारी बात है 13% ज़्यादा है पिछले पीरियड जो एस्टिमेट्स हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि अब साउथ एशिया को दुनिया उस तरह अहमियत नहीं देती। दुनिया अहमियत देती है इंडो पैसिफिक को। इंडो पैसिफिक के बारे में पाकिस्तान का क्या विजन है, क्या व्यू है, क्या स्कोप है और हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में हम बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हम समझते हैं कि साड़ों से गाली उधर हमें किसने मुँह लगाना है। तो ये क्रिटिसिज्म तो उस मुल्क का हक बनता है जो खुद इस प्रोसेस का हिस्सा ना हो। एक मुल्क जो है वो गले तक जो है वो धंसा हुआ है असला में, तो वो अगर ये कहे कि जी हम डिसआर्मेंट की बात करते हैं और हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, यही तो उनकी हरकत हैं जिन्होंने उनको डुबोया है। इसी सोच, और ये सोच जो है ये क्या है, ये लोग जो वहाँ के पे बैठ के सुनते हैं ना, उनकी इंटेलिजेंस की इंसल्ट है।
एक ही तरह का एक आदमी दूसरे को कोई ताना नहीं दे सकता। आप पहले अपने आप को देखें। आपकी असलाह की दौड़ ने आपको जो है वो ऑलरेडी दीवार से लगा दिया है। आप एक बंद जो है गार में, एक दलदल में फंस चुके हैं और वहां से निकलने के लिए आपने 6 महीने से IMF के आगे हाथ जोड़े हुए हैं। तो आप लोगों को मशवरे दे रहे हैं कि आपने ज्यादा असला खरीद लिया और काम खरीद लिया। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग किस्म की मेंटालिटी है जी। इस पे तबसरा क्या करे कोई जी। यही बात अगर बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्टर ने या उनकी प्राइम मिनिस्टर ने कही होती तो कुछ हद तक बात समझ में भी आती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही जानी है बड़ी एक शॉकिंग किस्म की है जी। और इस खित्ते में सबसे बड़ा मुल्क, उन्होंने जैसे मैंने कहा कि नाम नहीं लिया, तो सबसे बड़ा मुल्क तो चीन है जिसके पास हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। तो उसे देखकर जो बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज होंगी वो भी अपनी मिलिट्री को अगर मॉडर्नाइज ना करें तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या चीन के ऊपर वो इस तरह से तनकीद कर सकते हैं? नहीं, चीन के ऊपर तो वो क्या तनकीद तो दूर की बात है जी, वो सोच तक नहीं सकते। इस वक्त इंटरनेशनली जो दुनिया के बड़े बड़े दानश्वर और जो तज्जियाकार हैं वो इस चीज़ पे मुतफिक होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह की चीन की कंप्लीट कॉलोनी बन चुका है। और जो मुतफिका रिपोर्टें आई हैं उसमें जो है 3 मुल्क ऐसे हैं जिन पर वो चीन का इन्फ्लुएंस है। उनमें नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान है, ये नहीं कि कोई उसका दूसरा तीसरा नंबर है। नंबर 2 जो है कंबोडिया है और नंबर 3 जो है वो सिंगापुर है। ये 3 मुल्क हैं जो के इंटरनेशनल इदारों और इंटेलेक्चुअल्स और एनालिस्ट की ये मुतफिका राय है कि ये जो है इन पे इतना ज़्यादा चीन इन्फ्लुएंस करता है कि इनकी इकानमी, इनकी पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है, इनकी जो भी जो है फ्यूचर के मंसूबे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो चीन की हाँ के बगैर जो है कोई काम नहीं होता। तो उसका ये नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन पे इतना भी एतमाद नहीं करना चाहिए। मुमकिन है यही बात वो बाद में किसी को जाके कहें कि वो जी हमने जो कहा था कि हमारे खित्ते का एक बहुत बड़ा मुल्क, उससे मुराद हिंदुस्तान नहीं था, हमारा इशारा दरअसल चीन की तरफ था। और ये बात अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के किसी लोकल अफसर को वो कह सकते हैं कान में, ताकि जो है उनका अगला कोई IMF का अगर कोई मामला हल होना है तो वो इसको बुनियाद बनाएं। क्योंकि ये बात कहने का क्या मतलब है, इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क दिस इज ऑब्वियस, इस खित्ते का बड़ा मुल्क हिंदुस्तान है। और जाहिर है हिंदुस्तान बहुत बड़ा असला खरीद रहा है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जो है वो ताल्लुकात में कॉन्फ्लिक्ट और सरदमोरी है। तो उसमें नाम ना लेने का मतलब यही है कि मुमकिन है उसने थोड़ी सी स्पेस रखी हो कि किसी वक्त बावक्त ज़रूरत हम ये भी कर सकते हैं। क्योंकि जो आदमी इतनी बददियानती पे मबनी स्टेटमेंट दे सकता है, इतनी बड़ी बददियानती पे मबनी स्टेटमेंट कि असला के अंबार पे बैठ के तो दूसरे मुल्क के बारे में कहता है कि वह असला खरीद रहा है। पाकिस्तान इस वक्त ये ख्वाब देख रहा है कि हम 1-2 सालों में असला बेचना शुरू करेंगे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, नॉर्थ अफ्रीका में और इधर उधर उनकी बातचीत चल रही है आजकल, जिसमें वो उनको बताते हैं कि हम जो है वो टैंक और मिसाइल और इस तरह का असला जो है हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अब एक्सपोर्ट करें। तो इसलिए जिसने ऑर्डर देने हैं दें, और कुछ ऑर्डर्स उनको मिले भी हैं, ये मैं आपको बता दूं।